हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बारे में। तो एक द्विघात बहुपद हमने ले लिया है ax² + bx + c। इसके मान लिया कि शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। आज हम चर्चा कुछ चूँकि करने जा रहे हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में, और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिकतम द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो शून्यक ले लिए हैं इस द्विघात बहुपद के, अल्फ़ा और बीटा। शून्यकों और गुणांक क्या है? x² का गुणांक यहाँ पर क्या है? a है। x का गुणांक क्या है? b है। और ये c, a, b और c ये कहलाते हैं गुणांक। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शून्यक और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच क्या संबंध होता है। तो पहला संबंध है कि जो शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का b/a। कभी कभी हम a भी फार्मूला यूज़ करते हैं। x का गुणांक कितना है? b, और माइनस का चिन्ह ले लिया, और फिर अपान x² का गुणांक कितना है? a। तो ये फार्मूला होता है मूल शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। फिर शून्यकों के गुणनफल की अगर हम बात करें तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा = c/a, अचर पद बटा x² का गुणांक। ये दो संबंध होते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या करेंगे कि मूलों का योगफल दे रखा होगा और गुणनफल दे रखा होगा, और पूछेंगे कि इनके के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई द्विघात बहुपद दे देंगे, आपको शून्यक निकालने होंगे, उनके गुणांक पता करने होंगे, फिर उनके बीच संबंध सत्यापित करना होता है। तो इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि योगफल दे देंगे और गुणनफल दे देंगे शून्यकों का, और आपसे द्विघात बहुपद पूछ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। अगर कोई बहुपद कैसा है? द्विघात। अब हम बात करने जा रहे हैं त्रिघात बहुपद की, जिसकी घात 3 हो। हमने ये जो त्रिघात बहुपद लिया है वो मानक रूप में लिया है। आपको बताए थे कि मानक रूप में कोई भी बहुपद को लिखते हैं तो या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। हमने यहाँ पर लिया है घटते हुए क्रम में। तो कोई एक त्रिघात बहुपद है px = ax³ + bx² + cx + d। इसके 3 शून्यक मान लिए हमने, अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो पहला संबंध ये है कि जो मूलों का योगफल है वो क्या होता है? माइनस का b/a। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम योगफल और गुणनफल लिखते हैं तो साइन जो चलता है वो इस तरह से चलता है, प्लस माइनस प्लस। तो देखिए प्लस माइनस, माइनस आया तो -b/a हो गया, प्लस आया तो c/a हो गया। इन दी सिमिलर फैशन वी कैन डिफाइन दिस। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है प्लस माइनस, तो -b/a, फिर प्लस माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या लिखे? माइनस का b/a। फिर अगले में देखिए पहले 3 मूलों का योगफल है, यहाँ पर 2 थे, फिर 2 का गुणनफल। अब यहाँ पे 3 हैं, तो अगली बार में क्या लिखते हैं? 2 का गुणनफल, क्योंकि 2 ही हैं इसलिए गुणनफल। यहाँ पर 3 हैं तो जो गुणनफल चलेगा वो इस तरह से, जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो 2 का गुणनफल लेंगे तो एक बार अल्फ़ा बीटा मिलेगा, फिर एक बार बीटा गामा मिलेगा, फिर एक बार गामा अल्फ़ा मिलेगा। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा c/a। फिर नेक्स्ट है तीनों का गुणनफल। तो तीनों का गुणनफल क्या होगा? तो प्लस माइनस, माइनस के साथ d आ रहा है तो माइनस का d/a। ये जो 2 फार्मूले हैं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के लिए, इनको वेरीफाई करने के लिए भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि हम अगली श्रृंखला में हम डिस्कस करेंगे।